क्या आप यकीन करेंगे कि एक वक्त था जब वेनेजुएला दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता था। ऐसा मुल्क जहां पेट्रोल पानी से सस्ता था, जहां लोग लग्जरी गाड़ियां चलाते थे और जहां मुहाजिर काम की तलाश में आते थे, ना कि भाग कर जाते थे। आज वही मुल्क भूख, महंगाई और हिजरत की अलामत बन चुका है। ये सिर्फ वेनेजुएला की कहानी नहीं, ये ताकत, गुरूर और गलत फैसलों की कहानी है। वेनेजुएला जनूबी अमेरिका के शुमाल में वाक़े एक मुल्क है। इसके एक तरफ कैरिबियन समंदर है और दूसरी तरफ ब्राजील और कोलंबिया जैसे ममालिक। आज वेनेजुएला एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। सदियों पहले ये इलाका असल में मकामी कबाइल का घर था। ये लोग पानी के किनारे रहते थे, मछली पकड़ते थे और लकड़ी के घरों में पुरसुकून जिंदगी गुजारते थे। 1499 में जब स्पेनिश मुहिमजू इस इलाके में पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। लोग पानी के ऊपर लकड़ी के घरों में रहते थे। घर खंभों पर बने हुए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे इटली का मशहूर शहर वेनिस। इसी वजह से इस इलाके को नाम दिया गया वेनेजुएला, यानी छोटा वेनिस। उस वक्त वेनेजुएला कोई अलग मुल्क नहीं था, बल्कि ये स्पेन की कॉलोनी था। यानी वेनेजुएला की हुकूमत यहाँ से नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में स्पेन के बादशाह के हाथ में थी। वेनेजुएला में स्पेन की तरफ से गवर्नर मुकर्रर किए जाते थे, जो बादशाह के हुक्म पर लोगों पर हुकूमत करते थे। ये इलाका सोना, जमीन और कुदरती वसाइल से भरा हुआ था, जिन्हें स्पेन ले जाता था और मकामी लोग मुशक्कत करते रहते थे। वक्त के साथ यही इलाका, जो कभी पानी के घरों, सादे लोगों और कुदरती हुस्न के लिए जाना जाता था, बाद में दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर का मालिक बना। यानी वेनेजुएला एक ऐसा इलाका था जो कॉलोनी भी रहा, दौलत की अलामत भी बना और आज बहरान की मिसाल बन चुका है। वेनेजुएला जो कभी स्पेन की कॉलोनी था, उसने आज़ादी के लिए अपनी जानें और ज़मीन कुर्बान की। 1811 में आज़ादी का ऐलान हुआ, लेकिन स्पेन ने आसानी से हाथ नहीं धोए। लोगों ने 10 साल तक खून रेज जंगें लड़ीं। शहर तबाह हुए, खानदान बेघर हुए और हजारों जानें कुर्बान हो गईं। ये जंग सिर्फ बंदूकों की नहीं थी, बल्कि हक और इज्जत की जंग थी। साइमन बोलीवार की क़यादत में वेनेजुएला ने हौसला और कुर्बानी से बिलाखिर अपनी आज़ादी हासिल की। आज वेनेजुएला की आज़ादी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी हासिल करना कभी आसान नहीं होता। वेनेजुएला का सुनहरी दौर 1950 से 1970। 1950 की दहाई में वेनेजुएला लातीनी अमेरिका का सबसे खुशहाल मुल्क बन गया। ये इलाका जो कभी स्पेन की कॉलोनी रहा, अब जमहूरियत और फौजी हुकूमत के मिक्स निज़ाम के तहत था। बादशाहत खत्म हो चुकी थी, मगर सियासत में फौजी अफसरान और ताकतवर कारोबारी अफराद अहम किरदार अदा करते थे। उस वक्त के लोग सादे और मेहनती थे। ज्यादातर लोग खेतों, कानों और शहरों में छोटे कारोबारों में काम करते थे, लेकिन तेल की सनत में मुलाजमत करने वाले खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे थे। वेनेजुएला के तेल के ज़खायर दुनिया के सबसे बड़े थे और ये दौलत मईशत में तेजी से जाहिर होने लगी। अफराते ज़र तकरीबन ना होने के बराबर थी और आवाम का मयारे जिंदगी बुलंद था। शहरों में लोग नई गाड़ियां चलाते थे, छोटे कारोबार फूल फल रहे थे और बच्चे अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे थे। बोलीवार, वेनेजुएला की करेंसी, इतनी मजबूत थी कि उसे डॉलर के बराबर समझा जाता था। लोग अमेरिका जाते थे सिर्फ शॉपिंग के लिए, क्योंकि वहां कुछ चीजें सस्ती और मयारी मिलती थीं। 1960 में ओपेक का कयाम हुआ और वेनेजुएला इसका बानी रुकन बना। तेल की दौलत मुल्क में खुशहाली लाने लगी, लेकिन एक खामोश खतरा भी छुपा हुआ था। ये दौलत ज्यादातर तेल की सनत पर मरकूज थी।
और हुकूमत मईशत को तनव्वु देने में नाकाम रही। फलाही मंसूबे कम थे और निजी सरमायाकारी महदूद थी। इसी दौरान शहरी जिंदगी रंगीन और पुरसुकून थी। लोग छुट्टियों में साहिले समंदर जाते थे। रात के बाजारों में लोग घूमते थे। मौसीकी और सकाफत तरक्की कर रही थी। लेकिन देहाती इलाकों में लोग आज भी सख्त मेहनत करते थे, खेतों में काम करते और बुनियादी सहूलियात की कमी महसूस करते थे। इसी तरह वेनेजुएला की सियासत, मईशत और अवाम की जिंदगी एक तवाजुन में थी, जिसमें दौलत भी थी, खुशहाली भी थी, मगर खतरा भी। 1973 में आलमी सतह पर तेल का बुहरान आया। इसकी वजह यह थी कि मिडल ईस्ट के बड़े तेल पैदा करने वाले मुमालिक ने तेल की पैदावार कम कर दी और बाज मुमालिक ने सियासी वजूहात की बिना पर तेल की कीमतें बढ़ा दी। नतीजतन दुनिया भर में तेल महंगा हो गया और वेनेजुएला जैसे मुल्कों की दौलत आसमान को छूने लगी। वेनेजुएला अचानक निहायत अमीर हो गया। हुकूमत ने तेल की दौलत पर हर मसले का हल ढूंढ लिया, सड़कें बनाई, स्कूल और अस्पताल खोले और आवाम को सहूलतें दी गईं। लेकिन एक बड़ी गलती हुई। मईशत को सिर्फ तेल तक महदूद कर दिया गया। ज़राअत नजरअंदाज, सनत नजरअंदाज, तालीम नजरअंदाज। जब तेल की कीमतें बुलंद थीं, सब कुछ ठीक चल रहा था। लोग खुशहाल थे और सरमायाकारी बढ़ रही थी। लेकिन जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं, वेनेजुएला की मईशत लरज़ गई। तेल के बगैर हुकूमत के पास कोई मजबूत मुतबादिल मौजूद न था और अवाम के मयार जिंदगी में ज़वाल आने लगा। यूं वेनेजुएला ने समझा कि तेल की दौलत नेमत भी है और लानत भी। ये मुल्क की तरक्की का सबब बनी, लेकिन इक्तिसादी तनव्वु की कमी ने इसे खतरे में डाल दिया। 1980 की दिहाई में आलमी सतह पर तेल की कीमतें गिर गईं। इसकी बड़ी वजह यह थी कि सऊदी अरेबिया और दूसरे बड़े तेल पैदा करने वाले मुमालिक ने पैदावार बढ़ा दी ताकि आलमी मार्केट पर असर डाला जा सके। इसी दौरान आलमी महीशी बहरान और एनर्जी बचत की पॉलिसीज भी सामने आईं। नतीजतन तेल की कीमतें अचानक कम हो गईं और वेनेजुएला जैसा मुल्क जिसकी मईशत सिर्फ तेल पर मुनहसर थी, शदीद नुकसान में आ गया। हुकूमत के पास कोई मुतबादिल मंसूबा मौजूद नहीं था। कर्ज बढ़ने लगा, अफराते ज़र ने जन्म लिया और आवाम का एतमाद टूटने लगा। करप्शन निजाम में फैल गई, दौलत चंद हाथों में सिमटती चली गई। ये वो लम्हा था जहां वेनेजुएला वापस मुड़ सकता था, लेकिन उसने नहीं मुड़ा। लोगों की जिंदगी मुतासिर हुई, शहरों में महंगाई बढ़ गई और देहाती इलाकों में गुर्बत गहरी हो गई। यूं वेनेजुएला ने तेल की दौलत पर हद से ज्यादा इन्हिसार की कीमत देखी और आलमी इक्तिसादी अवामिल ने उसे एक बड़े बहरान में धकेल दिया। 1999 में ह्यूगो चावेज इक्तदार में आया। उसके साथ लोगों में खुशहाली और तरक्की की उम्मीद पैदा हुई। चावेज ने कहा, मैं गरीबों के लिए काम करूंगा, तालीम और सेहत बेहतर बनाऊंगा और ताकतवर तबके से दौलत वापस आम आवाम के हाथ लाऊंगा। हकीकत में उसने कई फलाही मंसूबे शुरू किए, स्कूल और अस्पताल खोले, गुर्बत के खिलाफ प्रोग्राम शुरू किए, देहाती इलाकों में बुनियादी सहूलियात बढ़ाई। लोग पहले खुश थे, उन्हें लगा कि वेनेजुएला की किस्मत बदल जाएगी, लेकिन उसके साथ कुछ संगीन मसाइल भी आए। अहम सनतें और बैंकों को नेशनल लेवल पर ले लिया गया। निजी सरमायाकारी कम हो गई, हुकूमत पर सियासी कंट्रोल ज्यादा हो गया, अफराते ज़र बढ़ा और मईशत कमजोर हुई। तेल की दौलत पर ज्यादा इंहिसार और मकामी सनतों में सरमायाकारी की कमी मुल्क की तरक्की को खतरे में डाल गई। यूं चावेज की हुकूमत एक वक्त के लिए उम्मीद की किरण बनी, लेकिन हकीकत में कुछ पॉलिसीज अवाम के लिए नुकसानदेह साबित हुई। आज वेनेजुएला में लोग अब भी इस दौर को याद करते हैं। कुछ के लिए ये उम्मीद थी और कुछ के लिए ये फरेब। 2014 के बाद
आलमी सतह पर तेल की कीमत दोबारा गिर गई और इस दफा वेनेजुएला तैयार नहीं था। तेल पर इन्हिसार इतना ज्यादा था कि हुकूमत के पास मुतबादिल मंसूबे या ज़खायर नहीं थे। आलमी मार्केट में तेल की कीमत गिरने की वजूहात में शामिल थी अमेरिकन शेल ऑयल की पैदावार में इजाफा, आलमी एनर्जी सेविंग पॉलिसीज, चीन और दूसरे मुल्कों की मईशती तरक्की की सुस्त रवि। नतीजा, तेल से हासिल होने वाली आमदनी शदीद कम हो गई और हुकूमत के पास अवाम की ज़रूरियात के लिए वसाइल ख़त्म हो गए। बोलीवार की कद्र घट गई, कागज़ के बराबर हो गया, महंगाई लाखों फीसद तक पहुँच गई, खुराक और दवाओं की शदीद किल्लत पैदा हो गई, बिजली की बंदिश मामूल बन गई। लोग घरों, शहरों और दही इलाकों को छोड़ने लगे। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में वेनेजुएला से हिजरत शुरू हुई। ये क्राइसिस दिखाता है कि सिर्फ एक कुदरती वसाइल पर इन्हिसार और मईशत में तनव्वुर की कमी क्या नतीजे दे सकती है। वेनेजुएला की तारीख हमें सबक देती है कि दौलत की हिफाजत, मुतवाज़िन मंसूबाबंदी और मजबूत इदारे मईशती तबाही से बचा सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े तेल ज़खायर होने के बावजूद वेनेजुएला आज भी अपना तेल मुकम्मल तौर पर निकाल पा रहा नहीं है। वजूहात में शामिल हैं पुरानी और नाकिस टेक्नोलॉजी, जिससे तेल निकालने और प्रोसेस करने की सलाहियत कम हो गई, माहिरीन की कमी, तरबियत याफ्ता इंजीनियर्स और वर्कर्स मुल्क छोड़ चुके हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाज़ात, आलमी पाबंदियां, इंटरनेशनल मार्केट तक रसाई महदूद, सरमायाकारी कम, कर्ज $150 बिलियन से तजावुज कर चुका है और अवाम और सरमायाकारों का एतमाद तकरीबन खत्म हो चुका है, क्योंकि लोग नहीं जानते कि हुकूमत कब और कैसे मसाइल हल करेगी। नतीजा ये है कि वेनेजुएला के पास दौलत तो है, लेकिन इसे निकालना, फरोख्त करना और मईशत को संभालना इंतहाई मुश्किल हो गया है। वेनेजुएला की ये कहानी हमें एक बहुत अहम सबक देती है। कुदरती दौलत काफी नहीं अगर इदारे मजबूत ना हों। मजबूत और शफाफ इदारे जरूरी हैं ताकि दौलत दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल हो। मईशत में तनव्वो ना हो तो मुल्क खतरे में रहता है और अवाम मुतासिर होते हैं। ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला की नहीं, ये हर उस मुल्क के लिए है जो अपनी किसी कुदरती नेमत को सब कुछ समझ लेता है और सरमायाकारी, तालीम और सनत को नजरअंदाज कर देता है। वेनेजुएला के तजर्बे से हमें सबक मिलता है, दौलत और वसाइल तब तक फायदा देते हैं जब तक हुकूमत, इदारे और अवाम की शराकत कायम हो। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम मजीद ऐसी कहानियां आप तक पहुंचा सकें जो सबक आमूज़ हैं, तारीखी और दिलचस्प हों।